डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज हम लेटर राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और फॉर्मल लेटर का जो स्टेप्स होता है, ठीक है, जो फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक पत्र जो हिंदी में कहते हैं, उसका जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको एक फॉर्मल लेटर अच्छे तरीके से जो लेटेस्ट जो टेक्निक जो मेथड है लिखने का, उस अच्छे तरीके से अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ज्ञान मिला तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और इनकरेज कीजिए कि हम अगले दिन और अच्छे जो एजुकेशनल वीडियोस आपको पहुंचा सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सी हियर लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब हिंदी में पत्र लेखन कहते हैं। Letters are a form of written communication which contains information or message sent by one party to another to convey the message. It is sent by one party to another to provide certain important information. यानी कि सहज भाषा में आपको बता देता हूँ, लेटर राइटिंग हमारा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। हमारा जो ओपिनियन होता है, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, उसको हम जब किसी कागज़ में लिख के किसी को बताते हैं तो उसी को हम लेटर राइटिंग कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद और एक बार देख लीजिएगा कि आपको अच्छा से पता चले। ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छा लग रहा है, लेटर राइटिंग के बारे में कुछ जानकारी मिल रहा है तो आप लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। अभी देखिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर को क्या लेटर कहते हैं? ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ये सिंपल भाषा में औपचारिक तरीके से पोलाइट लैंग्वेज यूज करके लिखा जाता है। इधर लिखा गया है, देखिए, दीज लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल, सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज। These follow a certain format. इसका एक फॉर्मेट होता है, इसको कैसे लिखना है उसका एक फॉर्मेट होता है। जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। Such letters are written for official purposes to authorities, companies, institutes, etc. आपको पता चला अभी फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, कंपनीज को लिखते हैं और किसको लिखते हैं? इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं। ठीक है, इसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अभी चलिए हम जान लेते हैं इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स आर रिटन टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने बंधुओं को, पिता माता को, रिलेटिव्स को, ठीक है, जो हम पत्र लिखते हैं उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। दे आर रिटन इन ईजी एंड कन्वर्जेशनल लैंग्वेज। मतलब हम जो बातचीत का भाषा होता है वही भाषा में हम ये इनफॉर्मल लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। और ये जो फॉर्मल लेटर्स होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करके लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इसमें हम। ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा। ठीक है, here it is written, these are mainly used for personal communications. पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो लेटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अभी हम फॉर्मल लेटर के बारे में अच्छा से जानकारी लेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर के बारे में कुछ दूसरे दिन हम बात करेंगे, उसके बारे में एक क्लास लेंगे, मतलब उसका जो सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये जो फॉर्मल लेटर है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मल लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है
यही पार्ट्स हमको याद करना पड़ता है। पहला पार्ट्स होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अगर मैं खत लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मेरा एड्रेस पहले सबसे ऊपर होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? इधर लिखा हुआ है इट इज़ रिटन, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिटन द लेटर, इट इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। मतलब ये जो पेज है इसका टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, मतलब इधर से लिखना पड़ता है। ठीक है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड स्टेप है डेट। पहला स्टेप क्या था? सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो व्यक्ति पत्र लिख रहा था उसका एड्रेस। उसके बाद हम डेट लिखेंगे। इधर बताया है डू नॉट यूज एब्रीविएशंस लाइक जैन, फैब एट्सेट्रा। मतलब ये जनवरी जो मंथ होता है उसको जैन बोल के मत लिखिए, उसको फैब बोल के मत लिखिए, उसको जनवरी फेब्रुअरी बोल के कंप्लीट वर्ड लिखना है। ठीक है, एंड डू नॉट राइट 25 इंस्टेड ऑफ 2025। अभी 2025 चल रहा है तो 2025 को हम ओनली 25 करके मत लिखिए, 2025 ही लिखिए। ये सेकेंड स्टेप था। अभी थर्ड स्टेप देखिए, रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस। रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस माने जिसके लिए, जिस व्यक्ति को हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। इधर देखिए, ऑल ऑफिशियल लेटर्स आर एड्रेस टू द ऑथोरिटी पोस्ट ऑफ द पर्सन। मतलब जो ऑफिशियल लेटर होता है उसका जो रिसीवर्स एड्रेस होता है उसका पोस्ट को पहले क्या करना पड़ता है? एड्रेस करना पड़ता है। हैंस वी राइट द रिसीवर्स एड्रेस आफ्टर एड्रेसिंग द ऑफिशियल। जो ऑफिशियल होता है उसका एड्रेस पहले, जैसे इधर लिखा गया है द एडिटर। ये जो एडिटर है इसका पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, पहले डेजिग्नेशन लिखना है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। ठीक है, द आसाम ट्रिब्यून गुवाहाटी। ठीक है, ये एड्रेस है, तो ये जो पोस्ट है ये एडिटर का पोस्ट है। ठीक है, हम एडिटर को लिख रहे हैं, उसका जो डेजिग्नेशन है उसका नाम पहले लिखें, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। ये थर्ड स्टेप था, उसको हम कहते हैं रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस। फोर्थ में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फोर्थ में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये जो वर्ड है कंप्लीट वर्ड लिखना है सब्जेक्ट बोल के। हम एक सैंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमको लेटर राइटिंग के बारे में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर क्लियरली। ये जो सब्जेक्ट है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव पता चलता है, इसका लेटर का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सब्जेक्ट देखते ही हमें पता चलता है। इट मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखना है ये सब्जेक्ट। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 5 है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब संबोधन, जिसके बारे में हम लिखते हैं उसका क्या करना चाहिए? संबोधन करना चाहिए। जैसे इट इज द ग्रीटिंग टू द पर्सन टू हुम द लेटर इज एड्रेस्ड। जिसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? संबोधन करना पड़ेगा। सर, मैडम बोल के कुछ भी लिखना पड़ेगा। इधर नोट दिया गया है, देखिए, व्हेन राइटिंग द सैल्यूटेशन we have to keep in mind the gender of the receiver। जो हमारा लेटर रिसीव करेंगे उनका जेंडर हमें पता करना पड़ेगा। जेंडर क्या है? मेल है, फीमेल है। मेल है तो सर लिखना पड़ेगा, फीमेल है तो मैडम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन में अगर दिया है मेल है तो सर लिखना है, फीमेल है तो मैडम लिखना है। अदरवाइज राइट बोथ। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें जेंडर पता नहीं है, तो हमें सर ऑब्लिक मैडम करके लिखना चाहिए। ठीक है, 6th स्टेप है बॉडी ऑफ द लेटर। ये मेन पॉइंट होता है लेटर राइटिंग का, इसको 6th स्टेप में लिखा जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। इट कॉन्टेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन द राइटर वांट्स टू कन्वे। ऑल द इंफॉर्मेशन होता है। ये बॉडी ऑफ द लेटर जनरली 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। कितने पैराग्राफ में? 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। अभी 7th स्टेप में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब सम्मान सूचक समापन। थैंकिंग यू लिखना है, उसके बाद योर्स सिंसियरली फेथफुली लिखना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगा। इतना ही 2 वर्ड ही लिखना है, इधर ऊपर 2 वर्ड, नीचे 2, मतलब टोटल 4 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, अभी देखिए नोट
डू नॉट यूज योर्स इंस्टेड ऑफ योर्स। ये जो योर एपोस्ट्रोफी एस लिखा है ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे, योर्स लिखना है। ये जो वर्ड है ये योर्स बोल के ऐसे लिखना है, ठीक है। डू नॉट राइट योर एपोस्ट्रोफी एस, यू शुड राइट लाइक दिस, योर सिंसियरली और फेथफुली। क्लियर? अभी देखिए लास्ट स्टेप है, इसको कहते हैं सिग्नेचर, ठीक है। ये जो योर्स सिंसियरली और फेथफुली लिखा है इसके नीचे ही अपना नाम लिख देना है। दिस इज द सेंडर्स नेम, मतलब अगर मैं चिट्ठी लिख रहा हूं तो मेरा नाम उधर लिखना है। इफ एप्लीकेबल द सेंडर्स डेजिग्नेशन में बी एडेड बिलो द नेम। अगर नाम के बाद जो चिट्ठी लिखता है, जो चिट्ठी लिख रहा है, उसका हम डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन मतलब उसका प्रोफेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या पता चला? अभी हमें लेटर राइटिंग का ये जो स्टेप है, 8 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? सेंडर्स एड्रेस, दूसरा है डेट, तीसरा है रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस, चौथा है सब्जेक्ट, पांचवा है सैल्यूटेशन, सिक्स्थ है बॉडी ऑफ द लेटर, सेवेंथ है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और 8th है सिग्नेचर। अब ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें अच्छा से पता चलेगा। आप इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमको अच्छी तरह से पता चलता है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छा से पता नहीं होता है। हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जो फॉर्मेट है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 8 स्टेप है। 8 स्टेप आपको पता चलेगा तो कोई भी फॉर्मल लेटर है आप अच्छे से तरीके से लिख सकते हैं। आपको हर एक पॉइंट पे इसमें मार्क्स है, इसमें आपको मार्क मिलेगा। इसे आपको लेटर राइटिंग है बोल के डरना नहीं है, कोई भी लेटर आ जाए, ये फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, अच्छा से आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इन द इवनिंग इन आवर लोकेलिटी। मतलब क्या बोल रहा है इधर? आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखिए, क्या बोल के? फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग, मतलब जो पावर कट हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है? इवनिंग टाइम पे हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए हमें एडिटर को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लेटर कैसे लिखते हैं। ये देखिए इसका आंसर इधर है। अभी मेरा पहला स्टेप था, हमारा था सेंडर्स एड्रेस। अभी मेरा एड्रेस मैं लिखा हूँ इधर, मैं मीसा में रहता हूँ तो मीसा नौगांव आसाम बोल के लिख दिया। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। सेंडर्स एड्रेस बोल के लिखना नहीं है, जस्ट हमें क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस लिखना है। मेरा जो एड्रेस है ये मीसा नौगांव आसाम है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। मतलब पॉइंट नंबर 1 जो स्टेप 1 था वो इधर इतना में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एक लाइन इधर छोड़ना है, ठीक है। 1 लाइन यू शुड लीव हियर, सी हियर 1 लाइन यू शुड, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने उसे नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं। देखिए ये जो सेंडर्स एड्रेस है, ठीक है, वो सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़ना है, उसे हम डेट लिखना है। डेट कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, आज 8 फरवरी है तो फरवरी 8 2025। अगर आप 20XX करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फरवरी 8 2025 ऐसे लिख सकते हैं। और ये सेकेंड स्टेप भी हो गया, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? सेंडर्स एड्रेस, दूसरा था डेट, तीसरा है रिसीवर्स एड्रेस। हमें एडिटर को लिखने के लिए बोला था लोड शेडिंग के बारे में, तो द एडिटर लिखिए। इसका पहले हम डेजिग्नेशन के बारे में लिखे, उसके बाद एड्रेस लिख दिए। द एडिटर द आसाम ट्रिब्यून गुवाहाटी, आसाम का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आसाम ट्रिब्यून है उसके बारे में हम लिख दिए इस न्यूज़पेपर का नाम। न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर बोल के लिखा हो तो आप द आसाम ट्रिब्यून गुवाहाटी बोल के लिख सकते। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इंग्लिश डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर बोल के आए तो आसाम ट्रिब्यून आप लिख देना, कोई भी क्वेश्चन हो। ये फॉर्मेट आप ये जो एड्रेस है ऐसे ही आप लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए, एडिटर के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसके आप मेमोराइज कर लीजिए, एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप हम लिख सकते हैं। ये स्टेप याद कर लीजिए। पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारा था सब्जेक्ट। फिर ये रिसीवर्स एड्रेस के बाद हमें एक लाइन इधर छोड़ना है, तो सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट अबाउट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग, मतलब छोटा करके लिखना है सब्जेक्ट।
अभी इधर क्या है, ये सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में हमें उधर जेंडर दिया नहीं था तो हम सर मैडम बोल के लिख दिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, इधर एक लाइन छोड़ना है और हमें सैल्यूटेशन लिखना है, मतलब संबोधन लिखना है। ये सब्जेक्ट फुल वर्ड ऐसे ही लिखना है, SUB बोल के मत लिखिए, ठीक है। अभी देखिए इधर, थ्रू द कलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the electricity board and the concerned authority towards the frequent load shedding occurring in the evening hours in our locality। वो जो क्वेश्चन में दिया था वही हम लिखे हैं एक्चुअली। थ्रू द कलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ये आप लोग रट लीजिए, ये जो लाइन है कोई भी न्यूज़पेपर के लिए, आपको न्यूज़पेपर कोई भी एडिटर के लिए लिखना हो तो ये लाइन आप कंठस्थ कर लीजिए, ये लाइन आप लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। थ्रू द कलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपका जो वैल्यूएबल न्यूज़पेपर है उसमें हमारे उसका जो कलम होता है, उसका जो प्लेस होता है, उसमें हमारा थोड़ा प्लेस दीजिए बोल के लिखा है। थ्रू द कलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग ऑकरिंग इन द इवनिंग आवर्स इन आवर लोकेलिटी। वही क्वेश्चन में जो लिखा था वही लिखा हूँ थोड़ा बना के, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम बॉडी ऑफ द लेटर 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है इधर। बॉडी ऑफ द लेटर्स जनरली 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, ये बॉडी ऑफ द लेटर्स है, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, सैल्यूटेशन के बाद डायरेक्टली इधर ही हम लिख सकते हैं। ये देखिए हमने इधर से लेफ्ट अलाइन करके लिखा है, ठीक है। ये जो लाइन है ये लेफ्ट अलाइन करके लेटर राइटिंग लिखा है, इसको आप इधर उधर करके मत लिखिएगा, ठीक है। ये लेटर राइटिंग का लेटेस्ट फॉर्मेट है, लेफ्ट अलाइन करके लिखना है, ठीक है। अभी ये हमारा फर्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अभी सेकंड पैराग्राफ देखिए, आवर एरिया इज प्लैग्ड विथ इरेगुलर पावर सप्लाई। प्लैग्ड विथ मतलब परेशान कर रहा है हमें, क्या कर रहा है, हमारा एरिया में इरेगुलर पावर सप्लाई, पावर कट हो रहा है। तो द ऑफिशियल कंसर्न आर स्लीपिंग, मतलब वो लोग अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो द मोस्ट ट्रबल इज बीइंग फेस्ड बाय दोज स्टूडेंट्स हुज एग्जामिनेशन आर वेरी नियर। इसमें किसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम लिखने, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उन लोग को बहुत परेशान हो रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंट जो लोड शेडिंग हो रहा है उसके बारे में लिखा गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बोल के, ठीक है। ये कंक्लूजन है। देयरफॉर आई अर्ज द कंसर्न अथॉरिटी, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये कंसर्न अथॉरिटी है टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप रेगुलर पावर कट्स इन आवर लोकेलिटी। यही बात लिखा हूँ, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पावर कट्स हो रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा क्या कीजिए, नेसेसरी स्टेप्स लीजिए, उसके बारे में कुछ उसको सुधारिए। इसीलिए हमने क्या लिख दिया इधर, इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कहते हैं। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आपका नाम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप XYZ बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। यही है जो लेटर राइटिंग लिखने का तरीका। ये 8 स्टेप्स आप याद कीजिए। 8 स्टेप याद करने के बाद आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो सेम ही होता है। देखिए ये तो क्वेश्चन से ही पता चलता है। ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है इसको थोड़ा बनाना पड़ता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ये भी सेम होता है, और सिग्नेचर तो सेम होता है, ठीक है। अभी हमें थोड़ा क्या ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा किस में, ये बॉडी ऑफ द लेटर में। बॉडी ऑफ द लेटर 2-3 लेटर अगर आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो लेटर राइटिंग कैसे लिखेंगे हमको पता चल जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से अपना टाइम दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लाइक कमेंट कीजिए, हमें एनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हम और आगे आपको अगर वीडियोस चाहिए, हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे। हम जो लेटर राइटिंग के बारे में, उसके बाद हम कभी जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसके बारे में क्लास लेके आएंगे, और हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का जो फंडामेंटल जो ग्रामर है उसके बारे में हम क्लास करेंगे। अगर आप हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और हमें एनकरेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि कैसे लेटर राइटिंग लिखना है। अभी जो आसाम में बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अभी नेक्स्ट डे हम कल और परसों हम प्रेपोजिशन के बारे में, जो कॉमन प्रेपोजिशन होता है उसके बारे में एक क्लास करेंगे। कैसा प्रेपोजिशन आता है, फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा होता है, और प्रेपोजिशन जो PYQ को हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपके दिन शुभ हो। थैंक यू।